हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है मुगल साम्राज्य का विघटन। तो चलिए टॉपिक को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब की 1707 ईस्वी के मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो सत्ता बहादुर शाह प्रथम संभालता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 63 वर्षीय उसका पुत्र मुअज्जम यानी शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। 1707 से 1712 की अवधि में यह शासन किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत होने का जो कारण था, एक युद्ध में वे अपने भतीजा द्वारा पराजित हो जाते हैं। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, जहांदार शाह मुगल राजवंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन कार्य के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। तो शासन कार्य के नितांत ही अयोग्य सिद्ध हो जाता है। उसने तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। वह एक युद्ध में अपने भतीजा फर्रुखसियर द्वारा पराजित हुआ। 11 फरवरी 1713 को उसकी हत्या कर दी गई। लोग उसे लंपट मूर्ख कहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? तो डी ऑप्शन सही है, फर्रुखसियर। 1717 में फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई। 1717 के फरमान के अनुसार यह व्यवस्था थी कि 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले कंपनी बिना चुंगी के व्यापार कर सकती है, परंतु फरमान में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था कि आदेश जो है, यह फरमान जो है सिर्फ कंपनी के व्यापार पे लागू होगा या कंपनी और कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार पर भी। तो इस तरह से इसमें फरमान में जो था कुछ डाउटें थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था। शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शाह जो मुगल शासक था वो था मोहम्मद शाह। इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। ठीक है, समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार अगर बात करें तो कहते हैं कि नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपए, कई हजार अशरफियां, 1 करोड़ रुपए के सोने, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन ईरान लेके चला गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। 5 के सी ऑप्शन। 6 नंबर है, किसके शासन में हिजड़ों और महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो मोहम्मद शाह के। ये ऑप्शन सही है। मोहम्मद शाह अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता, मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि के कारण लोग उसे रंगीला कहा करते थे। उसके शासन काल में मुगल दरबार में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो सेम क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह। 7 के सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय। बी ऑप्शन सही है। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय के मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में ही रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 से 1771 तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंचा। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह सेकंड। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। वह अंग्रेजों का पेशन भोगी और दिल्ली के लाल किले में शाही संस्थान का प्रमुख था। शाही खिताब का उपभोग नामात्र के लिए वो करता था और 1837 में उसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो बताइए।
बहादुर शाह जफर था। 10 का बी ऑप्शन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो ए स्टेटमेंट है वो बीनस साम्राज्य का सम्राट था। बी कह रहा है कि इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। और तीसरा है हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। इसके बाद जो डी स्टेटमेंट है वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो देखिए इसमें डी ऑप्शन सही है, वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। और इसके बारे में देख लेते हैं। बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए उनकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर और 1,000 रुपए पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है, यानी विकल्प डी ऑप्शन सही है, अन्य 3 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? तो सादत खां था। बी ऑप्शन सही है। अवध का प्रथम नवाब सादत खां था। तुरानियों ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक बना रहा। ईरानियों ने अवध राज्य की स्थापना जो है की थी और 1722 ईस्वी में सादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया, जहां उसने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी सफदर जंग के माध्यम से स्वतंत्र शासन किया और स्वयं शाही दरबार में ऊंची राजनीतिक खेलता रहा। 1739 ईस्वी में मृत्यु के बाद, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी सफदर जंग ने बादशाह के प्रति नाम मात्र की निष्ठा रखना भी अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का मतलब राज्य का संस्थापक था? तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक था वो था चिनकिज खां। डी ऑप्शन सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में चिनकिज खां उर्फ निजामो मुल्क ने की थी। अक्टूबर 1724 में सकुर खेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर मुबारिज खां के मारे जाने के बाद निजामो मुल्क के दक्कन का वास्तविक शासक बन गया था। तो निजामो मुल्क जो था दक्कन का वास्तविक शासन बना था जब मुबारिज खां के मर जाने के बाद जो था इसका वास्तविक शासक बना जो निजाम मुल्क था दक्कन का। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनाई थी? तो देखिए इसमें जो होगा आपका जयसिंह द्वितीय ने। डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनाई थी। खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले आमेर यानी राजस्थान के इस कछवाहा राजपूत शासक ने दिल्ली के अतिरिक्त उज्जैन, मथुरा, बनारस और जयपुर में वेधशालाएं बनवाई। क्वेश्चन नंबर 15 है, महाराजा जयसिंह सेकंड ने वेधशालाएं कहां कहां पर बनवाई? तो जो वेधशालाएं बनाई थी वो आपको पता है दिल्ली में भी, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। 1, 2, 3 और 4। 16 नंबर क्वेश्चन है, 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं, कौन है? तो जयपुर के सवाई जयसिंह। सी ऑप्शन सही है। 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह, इनका समय जो है 1681 से 1743 ईस्वी है। उसने 1728 में जयपुर शहर की स्थापना की तथा उसे विज्ञान और कला का केंद्र बनाया। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री भी था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जयसिंह ने जिज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किया था। उसने यूक्लिड की कृति रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद कराया। जयसिंह ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, जयपुर के महाराजा जयसिंह वेधशालाएं नहीं बनवाई थी, कहां पे मतलब कि सवाई जयसिंह ने कहां पे वेधशालाएं नहीं बनवाई थी? तो देखिए इलाहाबाद में, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में बनवाया था। तो इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का डिस्कशन समाप्त होता है। हमने
पूरी टॉपिक वाइज डिस्कस किया है, अच्छे से डिस्कस किया है। आप रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री का, यानी हिस्ट्री में ही मॉडर्न हिस्ट्री। तो आधुनिक भारतीय इतिहास का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। कल के वीडियो में जो है पूरी डिटेल से टॉपिक वाइज मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर देते रहिए। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।